नमस्कार, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं आयुष की केस स्टडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम ऐसे महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने अपने घर में सुना होगा, आपने किताबें पढ़ी होंगी, आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे उनके बारे में सुना होगा। उनके इतिहास के बारे में आज चलिए आपको बताते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए राष्ट्रगान यानी कि जनगण मंगल लिखा था और जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट www.ayushkicasstudy.com पे आपको ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी स्टोरीज़, ऐसी बायोग्राफीज़ पढ़ने को मिलेंगी और इतिहास से जुड़े कई मुद्दे आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जिससे आपको हम और भी पोस्ट और भी वीडियोस और भी आर्टिकल्स की अपडेट देते रहें। तो चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवनी के बारे में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। वह एक बंगाली परिवार में पैदा हुए थे और उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो कॉलेज ड्रॉप आउट की स्टोरी है, मैं आपको कुछ बताता हूँ उसके बारे में। उनकी बचपन से ही पढ़ाई में रुचि तो थी, लेकिन उनके जो पिता थे वो चाहते थे वो बैरिस्टर बने, लेकिन वो साहित्यकार बनना चाहते थे। और साहित्यकार बनने की वजह से उन्होंने लंदन में, जो उनके पिता ने उनको वहाँ भेजा था पढ़ने के लिए, 1860 में बिना डिग्री लिए वो वापस वहाँ से चले आए थे। और बचपन में भी उनको ऐसे कोई आम स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था, उनको सेंट जेवियर जैसे बड़े स्कूल में पढ़ाया गया था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो एक बड़े होकर बहुत बड़े बैरिस्टर बने। तो ये कुछ उनकी कॉलेज ड्रॉप आउट की कहानी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए राष्ट्रगान लिखा। सिर्फ हमारे राष्ट्र के लिए नहीं, आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखा है। और जो आज बांग्लादेश से राष्ट्रगान गाया जाता है वो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही लिखा हुआ है। तो चलिए मैं उनके बारे में आपको और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा कविताएँ लिखी थी, 8 अन्य तरीके के लेख लिखे थे, कहानी संग्रह जिसे कहते हैं, और 2000 से ज़्यादा गीत लिखे थे। उन्होंने राष्ट्रगान के साथ साथ हमारे देश को बहुत सारी कविताएं दी, गीत दिए, लेख दिए, जिसको आज भी लोग पढ़ते हैं। आज भी लोगों को उस गीत से, उस लेख से, उस कहानियों से ज्ञान होता है। और जीवन के 51 वर्षों में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। कि हाँ, उनकी उपलब्धियां सबको पता है कि सिर्फ कोलकाता तक ही नहीं सीमित रहीं, वो पूरे विश्व में आज जानी जाती है। और सन 1912 सितंबर में जब उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, उसके पहले जिस लेख के लिए, जिस पुस्तक के लिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा था, गीतांजलि, उस समय लंदन में जब वो पहुँचे तो सूटकेस में उस किताब को लेके गए थे। और सूटकेस उनका पुत्र उसी जहाज़ में भूल गया जिस वो जहाज़ से उतरे थे। और कहा जाता है कि गीतांजलि को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करके उस सूटकेस में रखा था जिसे वो लंदन लेके गए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जिस चीज़ को बड़ा होना होता है, दिखना होता है, सामने आना होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे दिखी जाती है। तो वो जो सूटकेस था वो ऐसे व्यक्ति को मिला जो व्यक्ति उसने रविन्द्रनाथ टैगोर तक एक हफ्ते में उस सूटकेस को पहुंचा दिया था। और सबसे बड़ी बात कि जब वो 1912 में ये पुरस्कार लेके वापस लौटे तो 1 साल बाद यानी कि 1913 में उनको ये सम्मान दिया गया भारत में। और कई जगह आप सुनेंगे कि उनको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता था। जी हाँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर से जब अंग्रेज उनको जब नाम लेके बुलाते थे, कहा जाता है कि नाम लेते 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 वो टैगोर हो गया, क्योंकि अंग्रेज वो बोल नहीं पाते थे ठाकुर, तो उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर को ठाकुर ठाकुर बोल करके टैगोर बोला, इसलिए उनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर पड़ा। और उन्होंने कई किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में भी किया है। तो इसी तरह से रहा है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन। और आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आज पुण्यतिथि, जिसे इंग्लिश में लोग डेथ एनिवर्सरी कहते हैं। 7 अगस्त 1941 में उनका देहांत हो गया था। तो इसी तरह की केस स्टडीज़ देखने के लिए हमारे चैनल आयुष की केस स्टडी को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की बायोग्राफीज़, लाइफ स्टोरीज़ और नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, पॉलिटिकल मुद्दे और स्पोर्ट्स से जुड़े कई सारे मुद्दे आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए है, अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे नीचे कमेंट करके, हमारे इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद आई हो तो, नहीं आई हो तो कोई बात ही नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पिछली वीडियो को बहुत सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहें।